अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गैविस्कॉन सिरप, यानी कि आज हम बात करेंगे कि गैविस्कॉन सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। गैविस्कॉन सिरप ये एक एंटासिड ड्रग है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, और इसके अलावा इसमें सोडियम एल्जिनेट भी यूज़ हुआ है। सो ये सारे फार्मूले हैं जो इसमें यूज़ हुए हैं। ये था गैविस्कॉन सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैविस्कॉन सिरप को आप पेप्टिक अल्सर में यूज कर सकते हैं, मतलब अगर किसी शख्स के मैदे में अल्सर है या फिर जख्म है तो फिर आप गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा गैविस्कॉन सिरप को आप रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि आपकी जो खुराक है अगर आपके मैदे से वो आपके मुंह की तरफ आ रही है तो फिर आप गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी खुराक की नाली में जलन है तो फिर भी आप गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा गैविस्कॉन सिरप को आप फ्लैटुलेंस में भी यूज कर सकते हैं, अगर आपका पेट फूला है तो फिर भी आप गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा गैविस्कॉन सिरप को आप हार्ट बर्न में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपके मैदे में जलन रहती है या फिर आपकी खुराक की नाली में जलन रहती है तो फिर भी आप गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा गैविस्कॉन सिरप को आप अपसेट स्टमक में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आपका मैदा खराब रहता है या फिर उसमें डिस्कम्फर्ट है तो फिर भी आप गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा गैविस्कॉन सिरप को आप डिस्पेप्सिया में भी यूज कर सकते हैं, अगर आपकी खुराक हजम नहीं होती तो फिर भी आप गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको खट्टी डकार आती है तो फिर भी आप गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा गैविस्कॉन सिरप को आप हाइपर एसिडिटी में भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके मैदे या फिर आपके पेट में एसिडिटी रहती है, तजाबियत रहती है या फिर आपका मुंह कड़वा रहता है तो फिर भी आप गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके मैदे में दर्द है या फिर उसमें बेचैनी है तो फिर भी आप गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी शख्स को ठीक से भूख नहीं लगती, उसका मैदा खराब रहता है जिसकी वजह से उसके मैदे या फिर उसकी खुराक की नाली में जलन रहती है तो फिर भी आप गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको इनडाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, स्लो काम करता है, सो उसको तेज करने के लिए भी आप गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली गैविस्कॉन सिरप ये एक मैदे का सिरप है, आप इसको तमाम मैदे के मसाइल में यूज कर सकते हैं। यही थे गैविस्कॉन सिरप के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। गैविस्कॉन सिरप को इस्तेमाल करने से आपको अर्टिकेरिया हो सकता है, मतलब कि आपको छपाकी हो सकती है। ये एक किस्म के स्किन रैश हैं जो आपके स्किन के ऊपर हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, मतलब कि आपके जो फेफड़े हैं और उनके अंदर जो नालियां हैं उनमें तंगी हो सकती है। और इसके अलावा गैविस्कॉन सिरप को इस्तेमाल करने से आपके गुर्दों में पथरी बन सकती है। और इसके अलावा आपको नोजिया, वोमिटिंग या फिर डायरिया हो सकता है। और इसके अलावा गैविस्कॉन सिरप को इस्तेमाल करने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और इसके अलावा आपको डेजीनेस हो सकती है, मतलब कि आपको थोड़ी बहुत नींद आ सकती है। और इसके अलावा आपके सर में दर्द हो सकती है। और इसके अलावा आपको डकार आ सकती हैं। सो यही थे गैविस्कॉन सिरप के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।